हम भारतवासी आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 13 से 14 अगस्त 1947 को क्या हो रहा होगा? क्या सभी लोग आज़ादी का जश्न समान रूप से मना पाए होंगे? क्या पूरा देश खुद को आज़ाद महसूस कर रहा होगा? आखिर क्यों उन रातों और उस समय के बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। आज़ादी पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और यहाँ तो पूरे देश की आज़ादी का सवाल था। तो चलिए आज हम आपको उस समय और उन घटनाओं से रूबरू करवाते हैं जिसका गवाह हम नहीं हो पाए थे। 1947 में देश की आज़ादी के 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त को देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी जो कि देश की दशा तय करने वाली थी। इसमें कुछ बहुत दुखद तो कुछ भ्रामक स्थितियां भी थी जिससे बहुत सारे लोग आज़ादी का जश्न मना पाने की स्थिति में नहीं थे। एक तरफ देश बंटवारे का दंश झेल रहा था, वही देश के बहुत से हिस्सों में लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता ही नहीं था कि वे आज़ाद भारत का हिस्सा हैं भी या नहीं। 13 अगस्त 1947 से पहले पूरी तरह से तय हो चुका था कि देश का बंटवारा हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान के होने वाले इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं मुस्लिम ने भारत का हिस्सा छोड़ना शुरू कर दिया था। दोनों तरफ सांप्रदायिक दंगों की आग लगी थी। लाखों लोग अपने पुराने घरों और गांव शहरों को छोड़कर अपने नए देश जा रहे थे। आज़ादी उनके लिए दर्द ज्यादा लेकर आई थी। वे आज़ादी की खुशी मनाने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन आज़ादी की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बताया जाता है कि इस भीड़ में मुस्लिम महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अपने नए देश जाने की खुशी से ज़्यादा अपने पुराने घर और अपनों से बिछड़ने का गम ज़्यादा था। इनमें ऐसे लोग अधिक संख्या में थे जिन्होंने दंगों में अपनों को खोया था। ऐसा ही हाल पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन वाले स्टेशनों पर भी था। दोनों ओर से आ रहे ट्रेनों में भी हिंसा हुई थी। कई जगह ट्रेन को रोककर लोगों को मारा गया। आलम यह था कि पाकिस्तान से भारत आने वाली और भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाली ट्रेनों में लोग कम और लाशें ज़्यादा थी। हर स्टेशन पर हृदय विदारक दृश्य थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था जो कि एक बहुत ही बड़े हादसे का रूप ले चुका था। बताया जाता है कि केवल 50 से 60 दिनों में ही लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था। एक आंकड़े के मुताबिक 1.45 लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की जनगणना में पता चला कि बंटवारे के कारण करीब 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। वहीं 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें पंजाब और बंगाल ने बंटवारे का दंश सबसे ज़्यादा झेला था। भारत के सारे छोटे बड़े 500 से ज़्यादा इलाके ऐसे थे जो स्वतंत्र रियासत थे। इन रियासत के लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे भारत का हिस्सा होंगे भी या नहीं। इन रियासतों के पास ये विकल्प था कि वे या तो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बने या खुद स्वतंत्र रहे। इन रियासतों को भारत में विलय करने का काम बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय त्रिपुरा भारत का हिस्सा न होकर एक राजशाही रियासत थी। 13 अगस्त 1947 को ही त्रिपुरा की महारानी कंचन परवा देवी ने त्रिपुरा के भारत में विलय करने का निर्णय लिया। इसी दिन महारानी ने विलय के कागजात पर अपनी दस्तखत किए थे, जिसके साथ ही त्रिपुरा भारत में विलय हो गया था। 13 अगस्त 1947 को ही भोपाल के नवाब हामिदुल्ला खान ने भोपाल के विलय से इनकार करते हुए भोपाल को आज़ाद रखने की मांग रखी थी। वहीं हैदराबाद के निजाम ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने घोषणा की कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य रहेगा। 13 अगस्त 1947 को ही फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस सर हरिलाल जेकी सुंदास कन्या भारत के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। और फिर जाके धीरे धीरे हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए और हमारा देश बना। और फिर हमारा देश आज़ाद हिंद के नाम से जाना गया और आज हम उस देश के निवासी हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।